हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में कोरोना से सेफ होंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे होंगे। मैं निशान सर आज आप लोगों को क्लास 3 का SST पढ़ाने वाला हूँ, सोशल साइंस, और हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है द कलरफुल नॉर्थ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियोस को बिना पॉज किए हुए कॉन्टिन्यूसली देखें, और स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट जैसे करें तो कमेंट सेक्शन में स्टार्टिंग और अपना नाम लिख दें, और जब एंड करें तो अपना कमेंट सेक्शन में एंडिंग जरूर लिखिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने किताबें ले लिया होगा ताकि आप लोगों को टॉपिक्स और चैप्टर को समझने में आसानी हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी ट्रीट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। क्लियर? तो आइए हम बढ़ते हैं अपना इस पहला 7 चैप्टर है क्लास 3 का, और हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है द कलरफुल नॉर्थ। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और देखने वाले हैं कि उन पर्टिकुलर स्टेट्स में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या चीजें वहां पर पाई जाती हैं। क्लियर? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में, ठीक, कि दिल्ली में क्या है, कैसी है, क्लाइमेट कैसा होता है वहां का, क्या क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो दिल्ली इज सिचुएटेड अराउंड द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। यानी कि जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, जो यमुना नदी है हमारे देश में उसके किनारे जो है हमारा दिल्ली जो कैपिटल, जो दिल्ली कैपिटल है हमारे इंडिया का, न्यू दिल्ली, वो सिचुएटेड है। द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और जो ऑफिशियल नेम है हमारे दिल्ली का वो क्या है? वो है हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NCT। ठीक, यानी कि दिल्ली का जो ऑफिशियल नेम है उसको हम लोग कहते हैं नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी या फिर NCT शॉर्ट में। क्लियर? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि न्यू दिल्ली जो है वो हमारे इंडिया यानी कि हमारे भारत का एक कैपिटल है। ठीक है, द सिटी वॉज प्लान्ड बाय सर एडविन लुटियंस। और जो दिल्ली शहर है इसको प्लानिंग किसने किया था, इसको डिजाइन किसने किया था? उसको डिजाइन किया था एक अंग्रेज ने जिसका नाम था सर एडविन लुटियंस। क्लियर? दिल्ली शेयर्स इट्स बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड हरियाणा ऑन द अदर 3 साइड्स। और जो दिल्ली है उसके यहाँ में दिल्ली है, ठीक है, तो इसके ईस्ट में जो है, ईस्ट साइड में इसका यूपी बॉर्डर शेयर करता है, और वेस्ट साइड में हरियाणा अपना बॉर्डर शेयर करता है दिल्ली के साथ। क्लियर? यानी कि दिल्ली शेयर्स इट्स बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट साइड में, यानी कि पूर्व में जो है हमारा उत्तर प्रदेश जो है बाउंड्री शेयर करता है दिल्ली के साथ। ठीक, और हरियाणा जो है बाकी 3 साइड से बॉर्डर शेयर करता है दिल्ली के साथ। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा ताकि मैं आप लोगों को डाउट्स को क्लियर कर सकूं वहां पे। ठीक है, अब क्लाइमेट की बात करते हैं, यानी कि वहां का मौसम कैसा होता है। ठीक, वहां का वेदर कैसा है? दिल्ली इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। यानी कि जो दिल्ली है वो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड वहां पे होती है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लोज इन मई एंड जून। और मई और जून के महीने में दिल्ली में गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं जिसको हम लोग कहते हैं लू। ठीक है, तुमने देखा होगा, तुम लोगों ने महसूस किया होगा कि गर्मियों में जो है बहुत ही गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं जिसको हम लोग घर में भी कहते हैं कि लू लग जाएगा, बाहर मत निकलो। तो वो जो गर्म और सूखी हवाएं होती हैं उसकी कहते हैं हम लोग लू। ठीक है, इट रेन्स बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। और जुलाई सितंबर में जो है दिल्ली में बारिश होती है। ठीक, अब वहां पे गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कहने का मतलब सरकार, वहां पे सरकार कैसी होती है। ठीक है,
द मेन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, यानी कि जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं हमारे सरकार, भारत सरकार की, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी मेन ऑफिसेज होते हैं बड़े बड़े, वो न्यू दिल्ली में ही सिचुएटेड है, यानी कि न्यू दिल्ली में ही स्थापित है, ठीक। द पार्लियामेंट लोकेटेड इज, और पार्लियामेंट जो है जिसको हम संसद कहते हैं, जिसमें नेता लोग बैठते हैं, ठीक, वो पार्लियामेंट भी कहाँ पे है, वो दिल्ली में ही है। द गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली, यानी कि जो बाहर देशों के, ठीक है, जो सरकार की ऑफिसेज होती है, सरकारी ऑफिसेज होते हैं, वो भी हमारे दिल्ली में ही सिचुएटेड हैं और किसी राज्य में नहीं होते हैं, ठीक। यानी कि जो बाहर कंट्रीज के जो हमारे ऑफिसेज हैं, मेन सरकारी ऑफिसेज जो होते हैं बाहर देश के, वो भी हमारे दिल्ली में सिचुएटेड है। दीज आर कॉल्ड एम्बेसीज और हाई कमीशन, और जो बाहर देश के जो ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हमारे स्टेट सर हमारे दिल्ली में है, उसको हम लोग कहते हैं एम्बेसीज या फिर हाई कमीशंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्बेसी बोलते हैं उसको, या फिर हाई कमीशन उसको बोला करते हैं, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीपल ऑफ दिल्ली और वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। ऑलराइट, सो हम लोग अब देखेंगे पीपल, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वहां के लोग कैसे होते हैं। इन दिल्ली वन कैन मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो दिल्ली है वहां पे अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, यानी कि इंडिया के बहुत सारे राज्यों से जो लोग वहां पे आके रहते हैं। दे लिव एंड वर्क टुगेदर, और वो लोग साथ रहते हैं और वहां पे काम अपना करते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो लोग अपनी भाषाएं जो है वो अलग अलग वहां बोला करते हैं। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मैं दिल्ली में जाकर रहूंगा तो वहां पे हिंदी बोलूंगा और भोजपुरी बोलूंगा घर में, ठीक है। कोई अगर आंध्र प्रदेश से आता है तो वहां पे वो अपना अलग लैंग्वेज बोलेगा, अपना अलग खाना खाएगा, ठीक है। कोई वेस्ट बंगाल से आएगा तो वो बंगाली बोलेगा और हिंदी बोलेगा और अपना अलग कुछ काम करेगा और अपना अलग तरीके से खाना खाएगा। तो वहां पे जो है दिल्ली में बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लोग आते हैं और वहां पे रहते हैं, अपना काम करते हैं और अलग अलग भाषाएं और अपना अलग अलग पहनावा है उनका, अलग अलग अपना खाना वो लोग खाते हैं, क्लियर। Thus we call दिल्ली अ मिनी इंडिया, और इसीलिए जो है इंडिया को, दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्लियर। क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग उनका खाने का तरीका है, अलग अलग वो लोग भोजन करते हैं, तो इसलिए जो है दिल्ली को एक मिनी इंडिया भी कहा जाता है। द मैन वेयर ट्राउजर एंड शर्ट, जो लोग हैं वहां पे, जो आदमी है वहां पे शर्ट और पैंट पहना करते हैं, ठीक। द वुमेन वेयर सलवार कमीज, साड़ी, जीन्स एंड अदर ड्रेसेज, और जो वुमेन्स है वहां पे, जो औरतें हैं वहां पे वो लोग सलवार कमीज पहनती हैं, शर्ट्स पहनती है, जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है और बाकी साड़ी भी पहनती हैं और बाकी अलग दूसरे ड्रेसेस भी वहां पे वो लोग पहनते हैं, क्लियर। तो आपको पीपल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट। तो दिल्ली में जो है बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, ठीक। वहां पे अलग अलग तरह की गाड़ियां चलती हैं। जो डीटीसी है यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, वो एक सरकारी, वहां पे वो एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और हजारों बसें जो है वो ऑपरेट करती हैं दिल्ली में, ठीक है। द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑपरेट थाउजेंड्स ऑफ बसेज, और जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है वो हजारों बसें जो है वहां पे चलाती है और ये सरकारी है, गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, और वहां पे बहुत सारे लोग जो है दिल्ली मेट्रो से भी सफर करते हैं, क्लियर। तो एक डीटीसी हो गया जो कि एक सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और एक दिल्ली ट्रांसपोर्ट जो कि एक सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो वहां पे ऑपरेट करती है दिल्ली में, और बसों से और मेट्रो से जो है बहुत सारे लोग जो है एक दिन प्रतिदिन जो है दिल्ली लोग सफर वहां पे करते हैं, क्लियर। अब हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शंस, यानी कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं दिल्ली में जहाँ पे घूमने लायक, जहाँ पे टूरिस्ट सब वहां पे आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद वर बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक है। तो जो रेड फोर्ट है यानी कि लाल किला जो है, और जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली में शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, और वहां पे रेड फोर्ट पे जो है प्राइम मिनिस्टर
15 अगस्त को हमेशा हर साल जो है वहाँ पे झंडा फहराते हैं, जैसा कि तुम लोगों को भी मालूम होगा। क्लियर। वहाँ पे उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है घूमने लायक टूरिस्ट के लिए, जो कि हमारा क्या क्या है, राजघाट हो गया, जो कि राजघाट क्या है, एक गांधी जी का समाधि है वहाँ पे, ठीक है, महात्मा गांधी का। जंतर मंतर हो गया, इंडिया गेट हो गया, हुमायूं टॉम हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लोधी गार्डन हो गया, लोटस टेम्पल हो गया। तो ये सब सारे जो क्या है, ये इम्पोर्टेंट और एक फेमस और बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए उनको, बहुत अलग अलग कंट्री से भी और अलग अलग राज्यों से भी। चांदनी चौक इज फेमस एंड बिजी मार्केट। जो चांदनी चौक है वो एक बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और एक बहुत ज्यादा बिजी मार्केट माना जाता है दिल्ली में। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और बुक खोल कर रखिएगा अपने सामने और वीडियोस को देखिएगा, ताकि आपको चैप्टर्स और टॉपिक्स जो अच्छे से क्लियर हो। तो ये तो हमने देखा दिल्ली के बारे में। अब हम लोग देखते हैं चंडीगढ़ के बारे में, लखनऊ के बारे में और पटना के बारे में। ऑलराइट, तो अब हम पढ़ेंगे चंडीगढ़ के बारे में। उसके पहले हमने अभी पढ़ा था दिल्ली के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी, यानी कि चंडीगढ़ भी जो है यूनियन टेरिटरी माना जाता है। क्लियर। इट इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा। और जो चंडीगढ़ है वो 2 राज्यों का कैपिटल माना जाता है। और कौन सा? पंजाब और हरियाणा का कैपिटल कौन सा है? चंडीगढ़ माना जाता है। क्लियर। इट इज अ वेल प्लान्ड सिटी डिजाइन्ड बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुजियर। यानी कि जो जिस तरह दिल्ली को डिजाइन किया गया था सर एडविन लुटियंस के द्वारा, उसी तरह चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया हमारे एक फ्रांस का एक आर्किटेक्ट था, जिसने जो है चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। उसका नाम क्या है? ली कॉर्बुजियर। ठीक है। पीपल स्पीक पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। जो लोग हैं वहां पे चंडीगढ़ में वो पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोला करते हैं और इंग्लिश भाषाओं का इस्तेमाल किया करते हैं। समर्स आर वेरी हॉट एंड कोल्ड इन विंटर्स। और जो वहाँ गर्मियाँ होती है, गर्मियाँ बहुत ज्यादा पड़ती हैं और विंटर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। क्लियर। Many people visit the famous rock garden created by नेचर। और वहाँ पे एक फेमस जो गार्डन है जिसको बोला जाता है रॉक गार्डन, वो एक फेमस गार्डन है जिसको नेचर के द्वारा बनाया गया है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है टूरिस्ट के फॉर्म में वहाँ विजिट करते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। इट हैज कलरफुल पीपल, ट्रीज, हाउसेज एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स। यानी कि जो रॉक गार्डन है हमारा चंडीगढ़ का, जिसको नेचर ने बनाया था, वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर्स में लोगों को बनाया गया है, पेड़ों को बनाया गया है, घरों को बनाया गया है और एनिमल्स को बनाया गया है पत्थरों के द्वारा, पत्थरों से बनाया गया है या फिर उन सारे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है जो किसी काम में नहीं आते। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो पेज नंबर 46 पे एक आदमी, एक पर्सन बना हुआ है, चूड़ियों से बनाया गया एक पर्सन है। ठीक है। पेज नंबर 46 पे देखोगे कि एक चूड़ी से बनाया गया, चूड़ी जो औरतें पहनती हैं हाथों में, उसके द्वारा बनाया गया वहाँ पे आदमी है। तो ऐसे ऐसे डिजाइन से बहुत सारे वहाँ पे एनिमल्स है, हाउसेज है, ठीक है, लोग हैं, अलग अलग वहाँ पे ट्रीज बनाई गई हैं अलग अलग चीजों के द्वारा। ठीक है। कुछ पत्थरों से और कुछ दूसरी चीजों से। अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन इज जाकिर हुसैन रोज गार्डन। ठीक है। वहाँ पे दूसरा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन चंडीगढ़ में कौन सा है? जाकिर हुसैन रोज गार्डन। क्लियर। वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस और एक बहुत ही बड़ा रोज गार्डन माना जाता है हमारे एशिया में। क्लियर। पूरे एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक बहुत सारे बड़े बड़े गार्डन में से एक गार्डन जो है हमारा जाकिर हुसैन रोज गार्डन माना जाता है, जो कि चंडीगढ़ में है। It is one of the biggest garden in Asia. सुखना लेक is also a famous tourist attraction. उसी तरह सुखना लेक जो है, सुखना तालाब, वो भी एक बहुत ज्यादा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है चंडीगढ़ में। ठीक है। तो आई होप चंडीगढ़ का आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लखनऊ और पटना के बारे में। और तो हम लोग देखते हैं लखनऊ के बारे में। ठीक। कैपिटल ऑफ जो लखनऊ है वो कैपिटल माना जाता है उत्तर प्रदेश राज्य का। ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ नवाब्स। और लखनऊ को जो है सिटी ऑफ नवाब्स भी कहा जाता है। क्लियर।
इट इज सिचुएटेड अराउंड द गोमती रिवर। और जो लखनऊ है हमारा, जिस तरह दिल्ली हो गया वो यमुना रिवर के अलॉन्ग में सिचुएटेड है, ठीक है, उसी तरह जो लखनऊ है वो गोमती रिवर के पास सिचुएटेड है। क्लियर? पीपल स्पीक हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। और जो लोग हैं वहां पे वो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू भाषाओं का इस्तेमाल किया करते हैं बोलने के लिए। द चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, जो चिकन एम्ब्रॉयडरी है, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस एम्ब्रॉयडरी वर्क माना जाता है लखनऊ का। और ये कुर्ता, साड़ी, पिलो कवर यानी कि तकिए का कवर और बेडशीट्स पे किया जाता है। यानी कि चिकनकारी जो कढ़ाई होता है, जो डिजाइनिंग होता है, वो लखनऊ में काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। ठीक, चिकनकारी कढ़ाई जो डिजाइनिंग होता है वो बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है लखनऊ का। और इसको कुर्ता पे हो गया, साड़ी पे हो गया, बेडशीट पे हो गया, तकिए कवर पे हो गया, पर्दों पे हो गया, वहां पे डिजाइनिंग किया जाता है। ठीक है, वहां पे जो फेमस जो जगह है घूमने के लिए टूरिस्ट वाले, वो कौन कौन सा है? वो है बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, द रेसिडेंसी, रूमी दरवाजा, क्लॉक टावर, 76 मंजिल एंड शहीद स्मारक। ये जो है काफी ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेसेस माने जाते हैं लखनऊ में। द सिटी इज फेमस फॉर वैरायटी ऑफ वेरियस फूड आइटम्स सच एज कबाब, कोमास, वर्की पराठास। और जो लखनऊ शहर है वहां पे खाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है क्या क्या? कबाब हो गया, कोरमा हो गया, बिरयानी हो गया और वर्की पराठा। ये काफी ज्यादा फेमस फूड आइटम्स माने जाते हैं लखनऊ के। द सिटी हैज अ वेल डेवलप्ड मेट्रो नेटवर्क। और लखनऊ में जो मेट्रो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। क्लियर? वहाँ जिस तरह दिल्ली मेट्रो है उसी तरह लखनऊ मेट्रो भी वहां चलाया जाता है और बहुत सारे लोग जो है डेली विजिट करते हैं लखनऊ मेट्रो से। क्लियर? अब है पटना। पटना जो है वो कैपिटल है हमारा बिहार का। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो बिहार है उसका कैपिटल कौन सा है? पटना माना जाता है। द ओल्ड नेम इज पाटलिपुत्रा। और पटना का जो पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्रा कहा जाता है पटना के पुराना नाम को। क्लियर? द सिटी इज सिचुएटेड अराउंड द रिवर गंगा। और जो रिवर जो पटना है, जिस तरह गोमती रिवर के पास लखनऊ है, यमुना रिवर के पास दिल्ली है, उसी तरह जो रिवर गंगा है वहां पटना सिचुएटेड है। समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। और समर्स के टाइम पे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी और विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड यहाँ पे देखी जाती है। पीपल स्पीक हिंदी, मैथिली, भोजपुरी एंड उर्दू। और यहाँ पे जो लोग हैं बिहार के वो हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और उर्दू भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। गोलघर, मार्टियस मेमोरियल एंड पटना म्यूजियम आर फेमस प्लेसेस टू विजिट। अगर पटना की बात की जाए तो गोलघर, मार्टियस मेमोरियल और पटना म्यूजियम जो बहुत ज्यादा फेमस जगह माने जाते हैं हमारे पटना में घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो कि एक बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है इंडिया का, ठीक है, वो हमारे पटना में सिचुएटेड है। कौन सा? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। ये इंडिया का बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी जो है पटना में सिचुएटेड है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी सेतु इज इन पटना। और इंडिया का एक बहुत ही बड़ा ब्रिज जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु ब्रिज, वो भी जो है पटना में सिचुएटेड है। क्लियर? और अगर फूड की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे बिहार में चूड़ा दही हो गया, लिट्टी चोखा हो गया, ये बहुत ही ज्यादा फेमस फूड यहाँ पे माना जाता है। और फेस्टिवल की बात की जाए तो बिहार में पटना में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छठ पूजा जो है बहुत ज्यादा फेमस एक फेस्टिवल माना जाता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एक सिटी है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो हम लोग अब श्रीनगर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। ठीक है, श्रीनगर इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि श्रीनगर जो है समर कैपिटल माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। इट इज सिचुएटेड ऑन द झेलम रिवर। और जो श्रीनगर है वो झेलम नदी पे सिचुएटेड है। इट इज पॉपुलर अमॉन्ग टूरिस्ट प्लेसेस। और जो श्रीनगर है वो टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है टूरिस्ट के लिए। विंटर्स आर वेरी कोल्ड। और विंटर्स जो है यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है विंटर्स में।
यानी सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्द यहाँ पे देखी जाती है। और दिसंबर और जनवरी के महीने में जो है हमारे श्रीनगर में बारिश के बदले जो है बर्फबारी देखी जाती है। समर्स आर वेरी प्लेजेंट, और समर जो है गर्मियां जो है बहुत ज्यादा प्लेजेंट, बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। पीपल स्पीक कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड हिंदी, और जो यहाँ के लोग हैं ये कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, डोगरी लैंग्वेज बोलते हैं और उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। श्रीनगर इज फेमस फॉर कारपेट, शॉल्स, वुडवर्क एंड ड्राई फ्रूट्स, यानी कि श्रीनगर देखा जाए तो श्रीनगर में कारपेट यानी कि जो बड़े बड़े कारपेट्स होते हैं, शॉल्स होते हैं, वुडवर्क होता है, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं श्रीनगर के बहुत ज्यादा फेमस और पॉपुलर माने जाते हैं। वहाँ की ये सब कारीगरी जो है बहुत अच्छी वहाँ पे देखी जाती है। पीपल ड्रिंक कहवा, स्पेशल टाइप ऑफ टी, वहाँ पे जो लोग चाय पीते हैं उसको क्या बोलते हैं, कहवा, जो कि एक स्पेशल चाय मानी जाती है। स्पेशल फूड वाजवान, यानी कि एक खास जो खाना होता है वहाँ पे कश्मीरियों का, ठीक है, वो कौन सा है, वो वाजवान है, और इसको जो है शादियों में या फिर स्पेशल फंक्शंस में बनाया जाता है। क्लियर। टूरिस्ट लव टू विजिट डाल लेक एंड मुगल गार्डन, और डाल लेक और जो मुगल गार्डन है वो एक बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट का फेमस प्लेस माना जाता है। वहाँ पे लोग घूमते हैं, जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए कैसा है, और वहाँ पे जो बोट की सवारी होती है जिसको शिकारा कहते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे शिकारा जो बोट होती है चलती है डाल लेक में, जिसको शिकारा कहते हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, और बहुत ज्यादा लोग जो है उसको पसंद करते हैं और उस पर राइड करते हैं। क्लियर। तो ये हमारा श्रीनगर का पोर्शन, और ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। आई होप कि जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। क्लियर। तो फिलहाल यहीं तक चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक, लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।